हासिदों का अंजाम। सदियों पुरानी बात है। मुल्क ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। ये जंगों का ज़माना था। जो बादशाह ताकतवर होता किसी न किसी बहाने दूसरे मुल्क पर हमला करके फतह कर लेता। बादशाह के दरबारों में ज़हीन अक्लमंद वज़ीरों और सिपा सालारों की बड़ी कद्र होती थी। बहादुर फौजियों को भी बहादुरी पर इनामात मिलते थे। अगर कुछ अरसा लड़ाई झगड़े न जंग न होती, वज़रा और उमरा एक दूसरे के खिलाफ साजिशें शुरू कर देते। हर दरबार में साजिशी टोले होते जो बादशाह को किसी न किसी के खिलाफ भड़काते, कत्ल करवाते, अक़ैद करवाते। ऐसे ही वज़ीर आज़म के खिलाफ बादशाह को बग़ज़न करने लगे। जैसे पत्थर पर कतरा कतरा मुसलसल पानी गिरता रहे तो इसमें सुराख हो जाता है, इसी तरह गीबत और चुगली वो काम करते हैं जो तलवार से मुमकिन नहीं होता। वो बादशाह से कहते, इसकी नज़रें आपके तख्त पर हैं, इसने ये फैसला किया, इसने ये हुक्म दिया, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा महमूद गज़नवी का ग़ुलाम अयाज़ था। महमूद गज़नवी इस पर बहुत मेहरबान था। हासिद अयाज़ के खिलाफ थे। वो बादशाह से गीबत करते रहते। एक दिन एक हासिद ने बादशाह को बताया कि अयाज़ कभी कभी बैत अलमाल जाता लगता है, खजाना चुराता है। बादशाह ने कहा, अब जाए तो बताना। एक दिन हासिदों ने बादशाह को बताया कि अयाज़ बैत अलमाल गया है। बादशाह फौरन चंद वज़रा के साथ बैत अलमाल पहुंच गया। देखा कि एक ट्रंक खुला हुआ है और अयाज़ गुमसिम बैठा हुआ है। बादशाह ने आगे बढ़कर देखा, अयाज़ ने एक टूटा फूटा जूता पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या कर रहे हूँ? अयाज़ ने सर उठाया कर बादशाह को देखा, फिर नज़रें झुकाकर बोला, बादशाह सलामत। जब आपके पास आया था तो ये टूटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। मैं कभी कभार उधर आता हूँ और उन चीज़ों को कहता हूँ ताकि मुझ में गुरूर और तकब्बुर न आए, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस काबिल न था जितना इसने मुझ पर रहम किया है। ये देख और सुनकर तमाम हासिद शर्मिंदा हो गए। ईरानी बादशाह ने चुगलखोरों और हासिदों के कहने पर वज़ीर आज़म को कैद करवाया और उसकी आंखों में गर्म सिलाइयाँ फिरवाकर अंधा कर दिया और एक कैद खाने में फेंकवा दिया। आज बादशाह के दरबार में एक जौहरी आया। इसने एक जैसे दो हीरे बादशाह के सामने रखे और कहा, बादशाह सलामत, इनमें से एक हीरा असली है और दूसरा नकली है। अगर आप शनाख्त कर लें तो आपको तोहफा दे दूंगा, और अगर पहचान न सके तो मुझे इतना इनाम देना होगा। पहले तो बादशाह ने कोशिश की मगर नाकाम रहा। इसने अपने जौहरी बुलवाए और उन्हें शनाख्त करने को कहा, वो भी नाकाम हो गए। इसने बताया कि इससे पहले 2-3 बादशाहों के दरबारों में गया था, वहां से भी इनामात जीत कर आया है। अब तो ये बात बादशाह के लिए चैलेंज बन गई कि वो हीरा की शनाख्त न कर सका। बादशाह और उसके दरबारी परेशान थे कि क्या करें। कि एक दरबादुरी ने कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाहे तो एक बात कहूँ, जान की अमान दी, बता क्या बात है? बादशाह सलामत, अपने वज़ीर आज़म को कैद करवाया है और अंधा किया है। वो इस हीरे की शनाख्त कर सकता है, क्या तुम्हें यकीन है? बादशाह ने पूछा, जी हुजूर, उसके पास अक्ल और इल्म है, मुझे यकीन है कि वो इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएगा। वज़ीर आज़म को पेश किया जाए। बादशाह ने हुक्म सादिर किया। कैद खाने से वज़ीर आज़म को लाया गया। वो कमज़ोर हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब थी। बादशाह ने इसका हाल चाल पूछा और कहा कि वो असली और नकली हीरा शनाख्त करे। इस पर हासिद और चुगलखोर हंसने लगे। जब आंखों वाले पहचान न सके तो ये अंधा कैसे पहचान सकेगा? वज़ीर ने कहा, हुजूर, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कुछ देर धूप में बैठना चाहता हूँ। वो हीरे लेकर धूप में बैठ गया। कुछ देर इसने एक हीरा पकड़ा और बादशाह से कहा, हुजूर, ये असली है और दूसरा नकली। इस पर सभी लोग हैरान रह गए। बादशाह ने मालिक जौहरी को दिखाया तो वो मान गया कि ये असली है और दूसरा नकली। इसने असली हीरा बादशाह को तोहफा दे दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ और हैरान भी कि इसने कैसे शनाख्त किया। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, जिस
طرح آپ کو کھرے کھوٹے ہیرے کی پہچان نہیں، اسی طرح آپ کو انسانوں کی بھی پہچان نہیں۔ اپنے حاسدوں کے کہنے پر مجھ پر ظلم کیا، آج اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی۔ میں طبیعت خراب کا کہہ کر دھوپ میں بیٹھا، دونوں ہیرے دھوپ میں رکھے، جو اصلی ہیرا تھا وہ ٹھنڈا رہا اور جو نقلی ہیرا تھا وہ چونکہ کانچ کا تھا وہ دھوپ سے گرم ہو گیا۔ بس اتنی ہی بات تھی۔ بادشاہ کو شرمندگی کا سامنا تھا، اس نے حکم دیا کہ تمام حاسدوں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اس طرح حاسد اپنے انجام کو پہنچے۔ بادشاہ نے اس نابینا کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یہ تاریخ میں پہلا نابینا وزیر تھا۔ دیکھا بچوں، حسد کا انجام۔ اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان بنائے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔